हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों फैक्टर थ्योरम में ही अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 29। इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू एंड एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, प्रूव दैट a इक्वल टू एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी। तो देखिए बच्चों, इसे हम कैसे करेंगे। x प्लस a इसका फैक्टर है, तो आप फैक्टर थ्योरम यूज करोगे। तो x प्लस ए को इक्वेट कर देते हैं 0 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ए आ गई x की वैल्यू। अब x इक्वल टू माइनस ए, इन दोनों ही पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका नाम रख देते हैं पहले हम। तो p1x ये हमने लिख लिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये p1x है और ये gx था। अब आगे देखिए, अब इसके बाद बच्चों देखेंगे हम कि पॉलिनोमियल 1 की वैल्यू एट x इक्वल टू माइनस ए, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो गई, फैक्टर थ्योरम से। तो यहाँ पर लिखेंगे रीजन में बाई फैक्टर थ्योरम। अब माइनस ए पुट करिए, तो x की वैल्यू माइनस ए पुट करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस पी इंटू माइनस ए प्लस क्यू इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये हो गई बच्चों इक्वेशन 1। अब सेकंड पॉलिनोमियल लिखते हैं, p2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। अगेन पॉलिनोमियल 2 की वैल्यू एट x इक्वल टू माइनस ए, ये भी क्या हो जाएगा, 0। क्यों, बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पर माइनस ए पुट करिए अब, तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस एम इंटू माइनस ए प्लस एन इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस ए एम प्लस एन इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो बच्चों, तो राइट साइड 0 है, दैट मीन्स कि लेफ्ट वाला इक्वेट कर देंगे आपस में हम। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट कर दीजिए। ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए एम प्लस एन। तो अब ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। ए एम को लेफ्ट पे ले आइए, तो ए एम माइनस ए पी राइट में हो जाएगा एन माइनस क्यू। अब ए को कॉमन लीजिए, एम माइनस पी इक्वल टू एन माइनस क्यू। ये एम माइनस पी बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, राइट में कहाँ पर चला जाएगा, नीचे डिवीजन में चला जाएगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी, और हमें यही प्रूफ करना था कि ए की वैल्यू क्या है, एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी। तो ये बच्चों यहाँ पर प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 30। What must be subtracted from 4x की पावर 4 minus 2x cube minus 6x square plus x minus 5 so that the result is exactly divisible by 2x square plus x minus 1। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, जो ये गिवन पॉलिनोमियल है इसको हम 2 डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन से। तो ये हमने देखो नोट डाउन कर लिया है, और हमने डिवीजन के लिए आपको समझाया था कि हमेशा डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को
पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही नोट करेंगे। तो बाई चांस ये इसी ऑर्डर में दिए भी हुए थे, अगर ये इस ऑर्डर में न भी दिए होते, आगे पीछे होता, पावर 3 पहले होता या 5 पहले होता, ऐसे इस तरीके से मिक्स टाइप में होता, तो आप हमेशा उसे क्या करोगे, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करके नोट करोगे। अब आगे देखिए बच्चों, इसके बाद हमने क्या रूल बताया था, हाईएस्ट पावर वाले को देखते हैं और हाईएस्ट पावर वाले को यहाँ पर भी देखते हैं और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाला कितना है, 4x की पावर 4, और यहाँ पे कितना है 2x स्क्वायर। तो 4x की पावर 4 को 2x स्क्वायर से डिवाइड करो, बस इतने को ध्यान दो बस। तो x स्क्वायर से जब x की पावर 4 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा x स्क्वायर, और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। तो फाइनली क्या आएगा, अगर हम 4x की पावर 4 को 2x स्क्वायर से डिवाइड करें तो बच्चों आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो हमने नोट कर लिया 2x स्क्वायर। अब इन तीनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1, तो 2x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, 4x की पावर 4, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 3 माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। इसके बाद बच्चों हमने क्या बताया था कि साइन चेंज करते हैं और उसे इनसर्किल करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, और ये माइनस था तो हो गया प्लस। अब नए वाले साइन ही आप काउंट करिएगा, पिछले वाले साइन से मतलब नहीं है। 4x की पावर 4 प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल। अब हमने बेटा बताया था कि पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लाइक टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए नोट कर लो। तो देखो माइनस 2x क्यूब, और ये 2x क्यूब भी माइनस का ही है, प्लस का नहीं है ना, माइनस का हो चुका है। तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब। अब पावर 2 वाले देख लो, तो ये देखो है माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो क्या बचेगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब अगेन पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको नोट कर लिया है, तो हाईएस्ट पावर वाले को हाईएस्ट पावर वाले से डिवाइड करेंगे। तो जब x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और माइनस 4 को 2 से करेंगे तो माइनस 2 बचेगा। तो फाइनली क्या बचेगा, माइनस 2x, 2x स्क्वायर इंटू माइनस 2x माइनस 4x क्यूब, x इंटू माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस 2x, तो प्लस का 2x। साइन चेंज करेंगे हम, प्लस और इन सर्किल, प्लस इसे भी इन सर्किल, माइनस ये भी इन सर्किल, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो कितना बचेगा, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x प्लस का x, तो माइनस x और माइनस 5। अभी भी देखो दोनों की डिग्री सेम है, तो हमने कहा था कि जब तक रिमाइंडर की डिग्री कम ना हो जाए, किससे, डिवाइजर से, तब तक डिवाइड करते रहते हैं। तो हाईएस्ट पावर वाला है माइनस 2x स्क्वायर, डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर से, तो 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कितना, माइनस 1। तो 2x स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस x, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 1। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस, ये भी प्लस, और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, माइनस x प्लस x कैंसिल, माइनस 5 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 6। ठीक है। अब क्वेश्चन था कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इससे हम क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो जब कभी भी क्वेश्चन आएगा व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो हमेशा हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टेड जब भी आंसर आएगा क्या हो जाएगा, ये होता है जो भी रिमाइंडर आता है, और वो कितना है, माइनस 6। ठीक है, ये माइनस 6 आंसर हो जाएगा। और एक बड़ी खास बात यहाँ पर, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर इसी क्वेश्चन में आता व्हाट शुड बी एडेड, तब क्या रिप्लाई करते, व्हाट शुड बी एडेड
सेम क्वेश्चन में अगर होता व्हाट शुड बी एडेड, अगर ये क्वेश्चन आया होता तब क्या करते, तब हमारा आंसर होता, जब कभी एडेड के लिए आएगा तब हमेशा आंसर होगा बच्चों माइनस ऑफ रिमाइंडर। ध्यान रखिएगा माइनस ऑफ रिमाइंडर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ -6 दैट इज की +6, तब ये आंसर होता हमारा। ये हमें ध्यान रखना है। इस कंसेप्ट को जरा समझ लिया जाए जो हमने भी बताया है कि कैसे आखिर ये आ रहा है। तो देखिए इस बात को जरा हम समझ लेते हैं। जैसे बच्चों अगर मैं बोलूं कि 9 को हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लो हम 15 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 3 बचेगा। अब मैं पूछूं कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15 टू मेक इट डिविजिबल बाई 4, तो तुम बोलोगे सर 15 - 3 कर दो, आप 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 4 से डिविजिबल। तो आपने यहाँ पे क्या किया, सब्ट्रैक्टेड में क्या बताया, सब्ट्रैक्टेड आपने क्या किया है, रिमाइंडर किया है जो कि कितना है 3 है, 3 को सब्ट्रैक्ट किया है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि व्हाट शुड बी एडेड टू 15, तो अगर मैं ऐड करने के लिए पूछता तो आप क्या बोलते, सर आप माइनस रिमाइंडर ऐड कर दो। दैट मीन्स 15 में आप क्या ऐड करोगे, प्लस माइनस ऑफ रिमाइंडर, माइनस ऑफ रिमाइंडर कितना है -3, तो ये भी कितना आ जाएगा 12। तो देखा जाए तो 15 से 3 माइनस करो या 15 में -3 ऐड कर दो, बात एक ही हुई। ध्यान दो बच्चों यहाँ पर 15 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 4 से डिविजिबल हो जाए, तो आप आंसर करोगे सर 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर आप बोल सकते हो सर आप -3 ऐड कर दो 15 में। ठीक है, तो जब कभी भी सब्ट्रैक्टेड के लिए आंसर आएगा तो डायरेक्ट रिमाइंडर आंसर होगा, और जब कभी एडेड के लिए आएगा तो माइनस ऑफ द रिमाइंडर आंसर होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इस बात को यहाँ पर लिख भी दिया है, सब्ट्रैक्टेड के लिए रिमाइंडर आंसर होता है वो दैट इज -6, और एडेड के लिए क्या रिप्लाई करते माइनस ऑफ रिमाइंडर, वो हो जाएगा +6। एग्जाम्पल 31 बच्चों है, फैक्टराइज x² + 5x + 6। तो पहला है बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो इसको हालांकि मैं करवा चुका हूं लेकिन एक बार जस्ट रिकॉल करवाते हैं। तो x² + 5x + 6, हमने बताया था बेटा कि आप क्या करोगे, a और c को मल्टीप्लाई करोगे, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² और c मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है, तो 6 × 1 6 के ऐसे फैक्टर जिनका सम कितना आ जाए 5 आ जाए, तो क्या होता है 3 और 2, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, x² + 3 + 2x + 6, अगला स्टेप हो जाएगा x² + 3x + 2x + 6, x को लेंगे कॉमन, x + 3, 2 को ले लेंगे कॉमन तो x + 3, x + 3 को कॉमन निकाल लिया है तो बच जाएगा x + 2। तो ये दो फैक्टर आ गए x + 3 और x + 2। अब इसी में बच्चों देखते हैं अगला मेथड बाई फैक्टर थ्योरम, मेथड 2 बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम से कैसे फैक्टर करेंगे, इसके लिए आप एक रूल याद रखोगे बेटा। तो जरा हम रूल देख लेते हैं कि रूल क्या है इसके लिए। ठीक है, तो रूल मैं यहां पर बताता हूं आपको, रूल ध्यान से देखिएगा। रूल क्या होता है, आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा, जीरोज इसके आप गेस करोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जीरोज गेस करोगे। तो आप यहाँ पर गेस कैसे करेंगे जीरो, फर्स्ट रूल में फैक्टराइज कांस्टेंट टर्म
Second, guess the zeros. Third, if x equal to a is a zero, then a को आप लेफ्ट में ले जाओ, x माइनस ए इज अ फैक्टर, तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, एक फैक्टर होगा। ये 3 रूल हम ध्यान रखते हैं, इन्हीं रूल की हेल्प से हम ये वाले क्वेश्चन को आसानी से बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को नोट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इस कांस्टेंट नंबर के फैक्टर करते हैं, तो कांस्टेंट के फैक्टर करेंगे तो 6 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, एक तो प्लस माइनस 1 हो सकता है फैक्टर, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, आगे भी हो सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। कभी भी आप फैक्टर करोगे तो आप ये ध्यान रखो बेटा कि आपको प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 से आगे नहीं जाना है। 3 तक में आपको कोई ना कोई जीरो मिल जाएगा एक। तो इसके हमने ये फैक्टर कर लिए। अब यहाँ से इसके जीरो गेस करो। जीरो क्या होता है कि ऐसी वैल्यू जो अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आप प्लस का वैल्यू रखोगे तो कभी जीरो आएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है माइनस ही रखना है। तो रख के देखते हैं। तो पहला, इफ x इक्वल टू -1, तो p -1 हम पता करते हैं, मतलब रिमाइंडर। p -1 क्या होगा, रिमाइंडर। तो p -1 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6, तो 1 - 5 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 7 - 5 2। तो p -1 2 आ रहा है, तो रिमाइंडर थ्योरम से आपको पता है कि रिमाइंडर 2 आएगा। दैट मीन्स कि x इक्वल टू -1 इसका जीरो नहीं है, क्योंकि अगर रिमाइंडर जीरो आता तब भी फैक्टर होता। हमें पता है ना बच्चों रिमाइंडर थ्योरम से, ये p -1 क्या होगा, इसका एक रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो वो 2 आ रहा है, ये रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं फॉर x इक्वल टू -2 के लिए। तो जो रिमाइंडर हो जाएगा वो हो जाएगा p -2 रिमाइंडर थ्योरम से। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, तो 4 - 10 प्लस 6, तो ये आ जाएगा जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू -2 इज अ जीरो, ये इसका एक जीरो है। अब जैसा कि रूल ऊपर हमने बताया है कि अगर x इक्वल टू -2 जीरो है तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा, इज अ फैक्टर। x प्लस 2 बच्चों क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब जितनी डिग्री होती है बच्चों उतने ही फैक्टर होते हैं, तो 2 डिग्री है तो 2 फैक्टर होने चाहिए। एक फैक्टर तो हमने गेस कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो आप दूसरा फैक्टर भी गेस कर लो, उसके लिए आपको 3 से आगे जाना पड़ सकता है, या तो आप इससे डिवाइड कर दो 2 डिग्री पॉलिनोमियल को, दूसरा वाला फैक्टर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा। तो 2 रास्ते हैं इसके बाद से, तो देख लेते हैं। इसके बाद से हम दोनों रास्ते देख लेते हैं। इसके बाद से भी आप 2 रास्ते ले सकते हो, तो हम दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो केस 1 आप ले लो, यहाँ पे दोनों में से कोई एक केस आप करोगे दूसरे फैक्टर के लिए, केस 1। अब दूसरा जीरो भी यहाँ पर गेस कर लो। इफ x इक्वल टू -3, तो रिमाइंडर हो जाएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू एट -3, ये हो जाएगा बच्चों -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, 9 - 15 प्लस 6, ये आ गया जीरो। implies that x इक्वल टू -3 इज अ जीरो ऑफ px, implies that -3 को लेफ्ट पे ले जाए तो x प्लस 3 इज अ फैक्टर, x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। अच्छा, लास्ट में आप कंक्लूजन लिख दो, implies that
एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, या कॉमन लगा दो आप, आर द टू फैक्टर्स of the given polynomial. अब सेकेंड केस देख लेते हैं। हमने कहा था कि एक फैक्टर मिलेगा, दूसरा आप डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक फैक्टर x प्लस 2 है, इससे आप इसको डिवाइड कर दो। तो हम डिवाइड करके देखते हैं। x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हाईएस्ट पावर वाले को हाईएस्ट पावर वाला से डिवाइड करें, x टाइम्स जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स 2x, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। 5x माइनस 2x कितना बचेगा, 3x प्लस 6। अब अगेन हाईएस्ट पावर वाले को हाईएस्ट पावर वाला से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 3, तो x इंटू 3 3x, और 2 इंटू 3 6। अगेन साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों ही कैंसिल हो गए, रिमाइंडर 0 आया। दूसरा फैक्टर क्या आ गया, x प्लस 3, implies that x प्लस 3 is the x प्लस 2 पहले ही आ चुका था, x प्लस 2 कॉमा x प्लस 3 इज द फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फैक्टराइज एक्स क्यूब, ये क्यूब है बेटा, फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो इसको भी हम फैक्टर थ्योरम से ही फैक्टराइज करेंगे। तो उसके लिए आपको पता है कि हम कांस्टेंट को देखते हैं और कांस्टेंट के फैक्टर को देखते हैं। तो कांस्टेंट है 20, फैक्टर करो तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, 3 तो फैक्टर होगा नहीं, और हमने कहा भी है कि 3 के आगे हमें जाना नहीं है। तो बस इतना ही, बस दैट्स ऑल। अब इन्हीं में से आप इसके जीरो गेस करो। तो px हमारा है, px है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। जीरो गेस करना है। ऑब्वियस सी बात है जीरो पॉजिटिव होगा नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू तब जीरो आएगी नहीं, नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। तो नेगेटिव को चेक करते हैं हम। इफ x इक्वल टू -1, तो जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू -1। तो -1 क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। तो ये आ जाएगा -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। तो 20 प्लस 13 33, ये -33। तो 33 माइनस 33 आ गया ये 0। implies that x equal to -1 is a zero of this polynomial px। implies that -1 को लेफ्ट ले जाए तो x plus 1 is a factor of this given polynomial। अब एक फैक्टर मिल गया है। अब यहाँ से दो रास्ते हैं, चाहो तो अब बाकी फैक्टर भी गेस करो, जैसे पिछली बार किया था। तो उसके लिए हमको आगे जाना पड़ेगा, तो उसको हम नहीं अडॉप्ट करते हैं। दूसरा तरीका बेटा हमने क्या बताया है कि आप x प्लस 1 से इस 3 डिग्री पॉलिनोमियल को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कोसेंट आएगा 2 डिग्री का, उसके मिडिल टर्म से दोनों फैक्टर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो उसे देखते हैं। तो x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे इसे। तो अब x प्लस 1 से इसे हम डिवाइड कर लेते हैं।
एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। हाईएस्ट पावर वाले को हाईएस्ट पावर वाले से डिवाइड करो, एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स। अब एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करें तो एक्स क्यूब, 1 इंटू एक्स स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर, साइन चेंज होगा, ये माइनस कैंसिल, 13x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। हाईएस्ट पावर वाला 12x स्क्वायर, यहाँ पर x डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 12x, x इंटू 12x स्क्वायर, 1 इंटू 12x प्लस का 12x, साइन चेंज, ये माइनस ये भी माइनस कैंसिल, 32x माइनस 12x 20x प्लस 20। हाईएस्ट पावर वाले को हाईएस्ट पावर वाले से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा प्लस का 20, x इंटू 20x, 1 इंटू 20 साइन चेंज, ये माइनस ये भी माइनस, दोनों ही कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। अब ये आ गया कोसेंट। अब कोसेंट 2 डिग्री का आ गया है, 2 डिग्री का आना ही था क्योंकि 1 डिग्री का था, ये 3 का था, तो 2 डिग्री कोसेंट आएगा। अब 2 डिग्री कोसेंट के हम क्या करेंगे बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बाकी के 2 फैक्टर और पता कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसके आप मिडिल टर्म से फैक्टर पता कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसको ब्रेक करोगे आप, एक्स स्क्वायर 20 कैसे फैक्टर जिनका सम 12 हो, तो 10 इंटू 2 हो जाएगा, तो 10 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 10x प्लस 20। x को लेते हैं कॉमन तो x प्लस 2 प्लस 10 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2, x प्लस 2 को ले लिया कॉमन तो बच गया x प्लस 10। तो ये 2 फैक्टर आ गए। अच्छा, पिछला फैक्टर क्या आ चुका था हमारा यहाँ पर x प्लस 1, तो फाइनल आप कंक्लूजन में लिख दो, इम्प्लाइज दैट x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10 आर द 3 फैक्टर्स। ये दोनों क्या हो गए, 3 फैक्टर हो गए। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसी में एक तरीके से इसको हम और सॉल्व कर सकते थे, जरा वो भी देख लेते हैं। ऑल्टरनेट मेथड लॉन्ग डिवीजन के बजाय, ऑल्टरनेट मेथड टू लॉन्ग डिवीजन को अवॉइड करके। ये आपकी मर्जी है, आप यूज करो या ना करो। तो पॉलिनोमियल नोट कर लेते हैं। पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो शुरुआत का एक फैक्टर तो बिल्कुल आप सेम तरीके से पता करोगे क्योंकि ये लॉन्ग डिवीजन का अल्टरनेट है। दैट मीन्स बच्चों, लॉन्ग डिवीजन का अल्टरनेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक तो सेम रहेगा, x प्लस 1 इज द फैक्टर, यहाँ तक सेम है। अब इस लॉन्ग डिवीजन को हम बाईपास कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमें पता है बच्चों कि x प्लस 1 एक फैक्टर है, तो आप इसको इस तरीके से ब्रेक करो कि x प्लस 1 पूरे में से कॉमन आ जाए। तो आप इसको ऐसे लिखो, देखो एक्स क्यूब और 13x स्क्वायर को ब्रेक कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस, अब बचा 12x स्क्वायर, तो इसको आप लिखो 12x स्क्वायर। अब 32 को ऐसा ब्रेक करो कि इन दोनों में से, देखो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब कुछ ऐसा करो कि यहाँ से भी पूरा पूरा कॉमन आ जाए, तो इस 32x को आप ब्रेक करके लिखो 12x प्लस 20x और प्लस 20 लास्ट में अलग। ऐसा ब्रेक करो कि
हर एक दो टर्म में से कॉमन लेने के बाद x+1 बचे, तो आप यहां से क्या करोगे, अगला स्टेप कि x² ले लो कॉमन, तो बचेगा x+1। यहां से आप ले लो कॉमन 12x, तो बचेगा x+1। यहां से आप कॉमन ले लो 20, तो बचेगा x+1। अब x+1 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में से कॉमन निकाल लो x+1, बाहर निकाल ली, अंदर क्या बचा, x² + 12x + 20। तो ध्यान दो, इस कोसेंट पे हम डायरेक्ट पहुंच गए। यहाँ पर पिछली बार क्या था, लॉन्ग डिवीजन से कोसेंट निकाला था, यहाँ पर हम डायरेक्ट पहुंच गए। तो ये आप फास्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। इसके फैक्टर ऊपर किए हैं, वापस से वही आ जाएंगे, तो आ जाएगा ये x+1, x+2, x+10। तो ये तीनों फैक्टर आ जाएंगे बिल्कुल सेम तरीके से। तो ये है बेटा हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर। अब इसके आगे बच्चों फैक्टर थ्योरम पर ही रिलेटेड जो फैक्टर करने वाले हैं पॉलिनोमियल के, वो हम देखेंगे अपनी अगली क्लास में।